आइए दोस्तों, मैं ऑब्जेक्टिव चालू करना चाहता हूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जॉब वो करते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है दोस्तों, और वो सोचते हैं कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, ये मेरा हो जाएगा। तो उन बच्चों के लिए मैं वीडियो ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ ताकि वो बच्चे भी मैट्रिक क्लास में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में हासिल कर सके। तो ये टारगेट का है, 2026 का है, आप सब देख सकते हैं दोस्तों। और ये ऑब्जेक्टिव का है, मैंने जो कि कहीं भी ये अवेलेबल बुक है दोस्तों, ये कहीं भी मात्र 150 रुपये में 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा आपको सर। और इसमें से अधिकतर आपका क्वेश्चन लड़ जाएगा। ये मेरा दावा नहीं, गारंटी मैं लीक कर दे रहा हूँ कि ये कहीं से भी ये लड़ जाएगा दोस्तों। ये मैं लीक कर दे रहा हूँ, ये कहीं से भी क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो आइए दोस्तों, देरी ना करते हुए मैं ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। देखिए, द अनचेवल किसकी रचना थी? अनचेवल का रचना महात्मा गांधी के नहीं देते थे, सॉरी, इसमें था नंबर भीमराव अम्बेडकर का था। किस बाबा साहब के नाम से, किसे बाबा नाम, दूसरा नंबर क्वेश्चन, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता था? तो भीमराव अम्बेडकर को। किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता था? भीमराव अम्बेडकर को। बुद्धिजीव एवं कम्युनिटी किसकी रचना थी? तो भीमराव अम्बेडकर की थी, भीमराव अम्बेडकर की थी। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, हु आर शूद्र जांच किसकी रचना थी? ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अम्बेडकर की। मानव मुक्ति के विरोध किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर की। मानव मुक्ति का विरोध किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर की। सर दोस्तों, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था? तो बेरोजगारी था। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी था। जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं हुआ, क्यों? तो रुचि एवं आधारित पर नहीं होने कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं, क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। श्रम विभाजन के जाति प्रथा के लेखक कौन थे? श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर ए, 8 का ए, सॉरी दोस्तों, 8 का डी होगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इसमें हमने सोचा यही है, नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर होगा। ऑप्शन नंबर ये। लेखक की दृष्टि की पिंडवाना की बात क्या थी? जातिवाचक के पशु की कमी नहीं। दोस्तों आइए हम बताते हैं, बस कुछ नहीं होगा। तो आते हैं नवान। लेखक की दृष्टि में पिंडवा की बात क्या थी? तो जाति के पशु की कमी नहीं। और लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्र समाज का प्रभुत्व का भाव हो, जिसमें स्वतंत्र समता और प्रभुत्व का भाव हो। फिर से एक बार पढ़ना चाहूँगा मैं दोस्तों। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए जी? तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर ए होगा, जिसमें स्वतंत्र, समता और प्रभुताओं का भाव हो। अब आते हैं 11 से दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर, लेखक बेरोजगारी के प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष किसे मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका दोस्तों ए, सी हो जाएगा, सॉरी, सी हो जाएगा, जाति प्रथा को। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, दूध और पानी के मिश्रण के तहत। दूध और पानी के मिश्रण के तहत दोस्तों। भारतीय संविधान का निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो इसमें ये कोई अब इसका ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। ये छोटा तो भारतीय संविधान का निर्माण महत्वपूर्ण किसका भूमिका थी? भीमराव अम्बेडकर की। ऑप्शन नंबर इसका सीधा ए हो जाएगा, सीधा कि ए, भीमराव अम्बेडकर। भय और समाज की आवश्यकता क्या है? भय और समाज की आवश्यकता क्या है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, श्रम विभाजन। श्रम हो, श्रम विभाजन। निम्नलिखित में रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? निम्नलिखित में रचनाओं की कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? तो इसमें द कस्टम इंडिया, और ये भी नहीं होगा दोस्तों। वो आहार सूत्र जांच, ये भी नहीं होगा दोस्तों। और द अनटेबल की यू आर नहीं होगा। इनमें से
सॉरी इसका मेरे को पता नहीं। नहीं, ये भी होगा दोस्तों, ये भी होगा, ये भी होगा, इसमें से सभी, इनमें से सभी होगा। द कस्टम को इन इंडिया द अचानक यू आर दे। सॉरी दोस्तों, इसमें हमको हम सॉरी कहना चाह रहे हैं, ये मेरे से गलती हो गया। ठीक है, ये मेरे से गलती होगा, इसमें मेरे को गलती होगा। श्रम विभाजन श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब किसकी भाषा से संपादित अंश है? फिर से पढ़ना चाहूँगा क्वेश्चन में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ बाबा साहब किस भाषण का संपादित अंश है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, द कस्टम इन इंडिया द हियर मैकेनिज्म। बस ऑप्शन नंबर इसका ए। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 17 का 17 नहीं 18 पढ़े थे ना, 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का हो जाएगा दोस्तों। सॉरी इसका क्या होगा, क्या होगा? 18 का हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा अम्बेडकर उच्च स्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे। ये ऑप्शन नंबर सी होगा, 18 का सी न्यूयॉर्क होगा। अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रत्येक व्यक्ति कौन थे? अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रत्येक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। बुद्ध थे, कबीर थे, जो कि दिमाग खुले थे। जातिपात तोड़ने के मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? लाहौर जातिपात तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सी, 1936 में। जातिपाती तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? यह एक कहानी। श्रम विभाजन क्या ऑप्शन नंबर ये थे निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का क्या है? ये निबंध है। मैंने 20 तक बता दिया है, 20 तक और बताना है दोस्तों, बस।